जो झारखंड की जनता, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासियों को जो शिक्षा, जो संस्कार, जो मार्ग इन्होंने दिखला दिया। लोग साथ में रहते थे, वहाँ स्कूल में पढ़ते थे और 57 में जब उनका फादर का मर्डर हुआ, सबको सीख लेना चाहिए और सीख करके आगे आगे बढ़ना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होनी चाहिए। अगर बिरसा मुंडा के बाद अगर किसी को झारखंड में याद करेगा तो वो है गुरुजी, जो उन्होंने अपने संघर्षों के बुनियाद पर। इस वक्त नेमरा गांव में है दिसम गुरु शिबू सोरेन के निधन से पूरे झारखंड में ही नहीं, पूरा कह सकते पूरा भारत में उनका नाम जो इस तरह से सुनने को मिला, सभी शोक के लहर चढ़े हुए। तो हमारे बीच सभी लोग पहुंचे हुए हैं नेमरा गांव में, उनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज पहुंचे हुए श्रद्धांजलि के लिए? दिसम गुरु शिबू सोरेन जी झारखंड राज्य के निर्माता थे, झारखंड आंदोलन किया और साथ ही साथ वो 3 बार सीएम रहे झारखंड के, 2 बार केंद्रीय मंत्रालय में कोयला मंत्री रहे, 8 बार एमएलए रहे दुमका से, 8 बार सांसद रहे दुमका से, 3 बार राज्यसभा के मेंबर रहे। आज उनका निधन हुआ है, पुण्य क्षति है झारखंड। और जहाँ तक मैं तो साथ था, 1968 में हमारी भेंट हुई थी। महाजी जी उनके खिलाफ हमारे पार्टी के मंजूर हसन खां और शिबू सोरेन जी दोनों मिल के लड़ रहे थे। उस समय हमारी मुलाकात हुई थी चिकर में। तब से अभी तक मार्च महीने तक हम संपर्क में रहे। हमारा जब भी मैं चुनाव लड़ा 2 बार MP का, MLA का, तो उन्होंने हमारा साथ दिया, आगे बढ़ के साथ दिया। आज ये झारखंड के लिए अपनी क्षति है, शायद तुरंत भरा नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ मैं एक अपना भाई, अपना दोस्त को खोया। क्या कहेंगे उसके अच्छाई जीवन शैली में जो यादगार पल? सबको उनके जो यादगार है जीवन शैली, जो रहने सहने का, सादापन का, सबको उसका ग्रहण करना चाहिए, सबको सीख लेना चाहिए और सीख करके आगे आगे बढ़ना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होनी चाहिए। तो देख सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं, उनका शौक व्यक्त कर रहे हैं और भी हमारे बीच में कार्यकर्ता लोग, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या बोलेंगे पहुंचे हुए यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए? आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज झारखंड के लिए बहुत दुखद घटना है और हम तमाम गुरुजी के आकस्मिक मौत से काफी मर्माहत हैं और इनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना ही इनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। कहाँ से? मैं बटेश्वर प्रसाद मेहता बरकट्टा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी। आपका क्या नाम है? अनंत कुमार आर्य। क्या बोलेंगे शिबू सोरेन ये आज नहीं रहे दुनिया में? ये हमारे पापा जी के दोस्त थे और आज तक हम लोगों को बच्चों का प्यार देते रह रहे थे। और अभी जिन उनकी सादगी से और संघर्ष से हम लोगों को सीख लेना चाहिए और आगे भी अपनी सादगी उनके मार्गदर्शन में, उनके बताए रास्तों पे चलना चाहिए। तो देख सकते हैं उनके बताए हुए, उनका निर्देश से चलना चाहिए, उनका सीख लेना चाहिए। अब देख सकते, क्या नाम हुआ आपका? मैं गुलाम जिलानी। क्या कहेंगे आए हुए श्रद्धांजलि के लिए? मैं शिबू सोरेन के साथ गोला स्कूल में पढ़ा। साथ में? जी हाँ, साथ में पढ़ा, साथ स्कूल में पढ़ा। हम तो बहुत अच्छे तरह जानते हैं। सीनियर हमसे थे, हम लोग साथ में रहते थे, वहाँ स्कूल में पढ़ते थे। और 57 में जब उनका फादर का मर्डर हुआ, तब उनका संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत कम के थे वो, बहुत मुश्किल से वो खड़ा हुए और झारखंड मुक्ति मोर्चा बना के, पहले तो CPI में आए, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा बना के और इतना बड़ा विशाल सम्राट उसमें खड़ा कर दिया। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है वो देख सकते हैं आप। तो कहना है कि वैसा संघर्षशील व्यक्ति नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। जिसे जितना काम उन्होंने किया और जितने लोगों को उन्होंने खड़ा किया, अब वैसा नहीं मिलेगा। धन्यवाद। तो देख सकते हैं जिस तरह से झारखंड को जो खड़ा किए हैं, इतना मजबूत लीडर थे झारखंड के लिए। और भी हमारे बीच उनसे सब चीजें जुड़ते हैं, से बातचीत करने हैं। आज पहुंचे हुए श्रद्धांजलि के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ संघर्षों के बल पे इन्होंने अपना इतिहास बनाया। अगर बिरसा मुंडा के बाद अगर किसी को झारखंड में याद करेगा तो वो है गुरुजी, जो उन्होंने अपने संघर्षों के बुनियाद पर, बोलते हैं कि फर्श से अर्श तक जो पहुंचने का काम किया। अपनी उपलब्धियां के लिए इन्होंने किसी का सहारा नहीं, अपने बल पर इन्होंने राजनीति किया, अपने बल पर इन्होंने जो
सम्मान पाया, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आज झारखंड के विभिन्न कोने से देश दुनिया के जितने भी लोग हैं वो आ रहे इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री के तो एक आंदोलन के रूप में, आंदोलनकर्ता के रूप में इनकी पहचान होगी और ये मजबूत पहचान होगी। शिबू सोरेन हमेशा अमर रहेंगे इस झारखंड के लिए। तो देख सकते हैं इस तरह से दूर दराज पहुंच रहे हैं। हमारे बीच में और भी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और हमने अपना अभिभावक को दिया है। इस राज्य के निर्माता दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। असल में अभी बहुत कुछ इनके सपने पूरे होने थे, उन सपनों को साकार होते इन्हें देखने के लिए इस धरती पर रहना, झारखंड की धरती पर रहना और इनके मार्गदर्शन की हमें ज़रूरत थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राजधर्म के साथ साथ धर्म भी बखूबी निभाया और विशेषज्ञों की टीम के डॉक्टरों की टीम किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इनके इलाज में, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था ईश्वर ने अपने ला लिया। झारखंड को कितना क्षति हुआ गुरु जी को मेरे लिए? देखिए, आज जो झारखंड की जनता, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासियों को जो शिक्षा, जो संस्कार, जो मार्ग इन्होंने दिखला दिया, अब झारखंड पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। अब झारखंड आगे की ओर बढ़ेगा। 19 साल तक इंतजार करना पड़ा इस राज्य को। अब झारखंडी जनता जिस उद्देश्य से इस झारखंड का निर्माण कराया गया, उनके हितों अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से जो 2019 में जनता ने जो सरकार बनाई माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, अब वो साकार होना शुरू हुआ है। और 10 साल अगर गुरुजी हमारे बीच और रहते तो जो उनके सपनों का झारखंड था, सोनार झारखंड, वो निश्चित रूप से उन्हें देखने को मिलता, तो उनकी आत्मा और बहुत तृप्त होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती। मुख्यमंत्री का बाप का साया हट गया, पूरे राज्य से एक अभिभावक का साया गया है। पूरे राज्य के अभिभावक थे। मैं तो कहूँगा वो किसी दल के नेता नहीं थे, राजनीतिक दल अपना था, लेकिन वो पूरे राज्य, पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे। और आदिवासियों के तो खैर मसीहा थे। अगर नेल्सन मंडेला कहा जाए उन्हें भारत का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और पूरी तरह से आज हम लोग एक शून्य में आ गए।